ओम शांति। ओम शांति। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। हम अभी हैं या भविष्य में बनने वाले हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि भविष्य सतयुग त्रेता 20 जन्म की तो बाबा ने हमें गारंटी दी है कि वहां हम एवर हेल्दी ही रहेंगे। शरीर हमारा स्वस्थ होगा, लंबी आयु होगी, कोई रोग शोक कष्ट नहीं होगा। और ऐसे ही हम मन से भी सदा प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, यानी एवर हैप्पी भी रहेंगे और एवर वेल्दी भी रहेंगे। क्योंकि वहां पर सभी के पास इतना धन होता है कि किसी को भी हम गरीब नहीं कह सकते। यथा राजा तथा प्रजा है, सभी सुखी हैं। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। उस समय के लिए ऐसा कहते हैं। या दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कोई संतापा। तो किसी प्रकार का भी कोई दुख तन मन धन से संबंधित वहां किसी को नहीं होगा। तो वो 20 जन्म तो बाबा ने हमें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनने की गारंटी दी हुई है। लेकिन ये जो 21वां जन्म है, 21 जन्म की बात है ना, तो इस जन्म में भी हम एवर हेल्दी, एवर हैप्पी और एवर वेल्दी हैं, ये पूछना है अपने आप से। क्योंकि संगम युग पर हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो बाबा हमारे साथ हैं, जो ज्ञान और योग की शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं, और इसके साथ साथ जो सर्व खजानों की प्राप्तियां कराई हैं, उस आधार पर हम एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी अभी भी महसूस करते हैं। हेल्थ संगम युग में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तभी हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। या हम कहेंगे कि जो हम सेवा करते हैं वो सेवा के द्वारा अपना भाग्य बनाना, वो भी शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो हम सभी प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। और मानो अगर कोई बीमारी होती है और जल्दी शरीर छूटता है तो हमें ये भी मालूम है कि फिर जो पुनर्जन्म होगा, ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से ब्राह्मण बने। और अगर बनते भी हैं तो पूरा समझदार होने में 10-15 साल हो जाते हैं और समय तो बहुत कम है। तो जो करना है हमें अभी ही करना है, जिसको बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस शरीर के द्वारा ही मुझ आत्मा को संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, बाप समान स्थिति को प्राप्त करना है, या बाबा से मुझे संपूर्ण प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपनी प्रकृति को समझकर या उसके नॉलेजफुल बन कर के हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। आज चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 70% बीमारियां मनोकायिक हैं, साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। यानी वो टेंशन के कारण होती हैं, या मन में किसी प्रकार की चिंता है या भय है तो हमें बीमारियां होती हैं, जिन्हें लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, या जीवन शैली से संबंधित रोग कहा जाता है। तो बाबा ने हमें अपना बना करके बेफिक्र बादशाह बनाया है। हम अपने जो भी चिंताएं हैं, जो भी बोझ हैं, हमें क्या करना है? बाबा को दे देना है।
करन करावनहार बाबा हैं, मेरा कुछ भी नहीं सब कुछ तेरा है। जब हम ट्रस्टी बन करके रहते हैं तो फिर ये जो टेंशन के कारण हमारे मन पर और शरीर पर असर आता है उससे हम फ्री हो जाते हैं। तो ये 70% बीमारियों से तो हम सहज ही बच सकते हैं। तो क्या समझते हैं, बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे टेंशन खत्म हो गए? हमारे सब टेंशन्स किसको दे दिए? जैसे बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं तो निश्चिंत होते हैं, उनको पता है सारी जिम्मेवारी तो माता पिता की है। तो हमारे भी अनादि अविनाशी मात पिता शिव बाबा है, तो हम सबकी जिम्मेवारी बाबा की है। तो अगर नहीं भी हैं तो हमें बाबा को अपने सारे बोझ ट्रांसफर कर देने हैं। जैसे ही मन पे कोई बोझ आता है, कोई चिंता आती है, बाबा को दे दो। बाबा अपने आप उसका समाधान या उसके लिए जो भी रास्ता हमें देना है वो बाबा देता है। लेकिन कुछ बीमारियां जो होती हैं वो अन्य कारणों से भी होती हैं। बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि मानो इस तन को बीमारी आती है, आएगी, ऐसा तो नहीं कहा कि बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो किसी ना किसी रीति से पूरे होने हैं अभी। तो चाहे वो तन का रोग हो, चाहे वो संबंधों में कोई टकराव है, या धन से संबंधित कुछ खींचातान है, कोई भी एक कारण बन सकता है जो हमारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो अगर तन की बीमारी आती है तो तन का कर्म भोग उसे हम कर्म योग से सहज पार कर सकते हैं। अगर हमारा मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, तो हमको बीमारी का कष्ट महसूस नहीं होता। वो बीमारी का जो दर्द है, वो दर्द की अनुभूति में कमी हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं सूली से कांटा हो जाता है। और कई बार तो वो कांटे जैसा भी नहीं रहता। हमें बाबा कहते हैं कि हम आज के समय में कितनी पैथी हैं, जो पैथी हमको सूट होती है वो पैथी से हम दवाई कर लें। आज चिकित्सा विज्ञान ने कितनी प्रगति की है, तो क्यों इतनी प्रगति हुई विज्ञान की? इसका कारण है, पता है इस समय ही सारे शरीर के हिसाब किताब बाहर निकलने हैं, तो उसके लिए फिर जो इलाज होने चाहिए वो भी सब उपलब्ध हैं, समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार वो सब इलाज भी हैं। तो बाबा हमें मना नहीं करता है कि हमें कोई इलाज नहीं करना है, तो जो इलाज है वो हम करें, लेकिन साथ साथ में फिर हम योग का प्रयोग भी करें, जिसको बाबा दवा और दुआ कहता है। जहाँ दवा और दुआ है वहाँ जल्दी ही हम अपने तन के हिसाब किताब से भी मुक्त हो जाते हैं। दवाइयों को बाबा कहते हैं कि ये कलयुग के ड्राई फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स हैं, जैसे फ्रूट्स अलग अलग कलर के होते हैं ना, तो ऐसे दवाइयाँ भी अलग अलग कलर की होती हैं, और उसको ड्राई फ्रूट समझ कर खा लो, दवा समझ कर के मत खाओ। दवा समझ कर के खाएंगे तो थोड़ा भारी हो जाते हैं, इतनी दवाई खानी पड़ रही है, कड़वी दवाई है, ऐसी दवाई है, गर्मी करेगी, जो भी कुछ सोचते हैं। तो उसके साथ कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम ये समझ करके कि ये दवाई तो मुझे बहुत जल्दी स्वस्थ बनाने वाली है, ये दवाई तो मुझे ताकत देने वाली है, बीमारी से मुक्त करने वाली है, ऐसे समझ करके उसको खाएंगे तो दवाई में वो वाइब्रेशन भर जाएंगे और वो वैसा ही काम करेगी। और बाबा की याद की दुआएं हमें तब मिलती हैं जब हम सोल कॉन्शियस रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। छोटी सी बीमारी आई, उसके बारे में बहुत चिंतन चलाना शुरू कर देंगे, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो, अभी क्या होगा।
ना, मानो किसी को थोड़ा सा सीने में दर्द होता है। अब सीने में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, तो सीधा ही क्या क्या सोच लेंगे, हाँ पता नहीं मेरे ना हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए क्या, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो चिंतन नहीं करना है उसके बारे में, क्योंकि बीमारी को जितना सोचते हैं उतना बीमारी बढ़ती है। उसके लिए हमें समेटने की शक्ति का प्रयोग करना है। बाबा ने हमें शक्तियां दी हुई है ना। और वर्णन भी नहीं करना है। कईयों की आदत होती है कि छोटी छोटी बीमारी का दूसरों को सुनाएंगे। सिर में दर्द हो रहा है तो 10 बार बोल देंगे मुझे सिर में दर्द हो रहा है, हाँ, या जहां भी दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, जहां भी दर्द हो रहा है, तो वो वर्णन करने से भी बीमारी बढ़ती है, यानी बीमारी कॉन्शियस रहते हैं हम। लेकिन जितना हमारी सहन शक्ति और समाने की शक्ति होगी, उतना ही बाबा की जो दुआएं हैं वो दर्द का एहसास खत्म कर देती हैं। बीमारी होते हुए भी हमें फील नहीं होता है। तो हम देखते हैं कई राजयोगी भाई बहनें हैं, भले बीमारी होती है लेकिन उनके चेहरे पर बीमारी के चिन्ह नहीं होते, तो डॉक्टर भी सोचते हैं ये पेशेंट है या। हमारी दादियों के जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं, सभी को तन का रोग आता है और वो भी कई बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। खास दादी जानकी का हम सुनते रहे हैं, गुलजार दादी जी हमारे थे। आज जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, वो ग्लोबल हॉस्पिटल, और केवल ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं, उसके साथ साथ में कितने उसकी और शाखाएं भी खुल गई। एक बॉम्बे में इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ आबू रोड में 2 अस्पताल हैं। तो उसका बीज, या हम कहेंगे उसका फाउंडेशन हमारी गुलजार दादी जी हैं। गुलजार दादी जी को जब भर्ती कराया गया था अस्पताल में, और जो डॉक्टर उनको देख रहे थे वो उनकी अवस्था से इतने प्रभावित हुए, क्योंकि वो और मरीजों को भी देखते थे और दादी जी को भी देखते थे, तो उनको लगता था कि क्या पावर है इनके अंदर, इनको कोई दुख नहीं है अपनी बीमारी का, इनके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं है कि मैं बीमार हूँ या मैं तकलीफ में हूँ। कभी ये दर्द की शिकायत नहीं करती हैं, सदा खुश नज़र आती हैं, और भी मेरे से पूछती हैं डॉक्टर आप कैसे हो। तो फिर उन्होंने दादी जी को पूछा, तो दादी ने फिर उनको बताया कि हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो पावर है हमारे अंदर, और इसीलिए हमें बीमारी नहीं लगती है। और दादी जी के निमंत्रण पर वो यहाँ आए। हमने डॉक्टर अशोक मेहता जी का नाम सुना हुआ है सभी ने। वो यहाँ आए और उन्होंने जब यहाँ देखा, बाबा के कार्य को देखा, तो बहुत प्रभावित हुए और फिर वो निमित्त बने जो अस्पताल की अपनी सेवाएं जो आज चलती हैं, और उससे इतने मरीजों का इलाज होता है और इतने डॉक्टरों की भी सेवा उसके माध्यम से होती रही है। तब बाबा कहता है कि हर बात में कल्याण है। हमारी बीमारी भी सेवा के निमित्त बन सकती है अगर हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। और कभी कभी ऐसे होता है कोई असाध्य बीमारी हो जाए, तो छोटी मोटी बीमारियां तो होती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज होती है या जिसमें ऐसा हो जाता है कि मृत्यु ही निश्चित है, और ऐसे समय पर भी अगर हम दर्द में नहीं हैं, ऐसे समय पर भी यदि हम खुश हैं, क्योंकि बाबा कहता है अगर शरीर भी छूटे तो खुशी से छूटे, और अगर शरीर खुशी से छूटेगा तो आगे भी जाकर सेवा करेंगे, और अगर नहीं तो फिर इसी ही पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब तो पूरे करने ही हैं। बाबा ने जो हमें शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को हम समय पर यूज करें। मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा ने हमें बनाया है, तो हम शांति की शक्ति या हमारे प्रेम का गुण, ये जितने भी आत्मा के निजी गुण और शक्तियां हैं,
उनका हमारे अंगों से संबंध है। शरीर के विभिन्न जो तंत्र हैं, अंग हैं, वो उसको हील करते हैं, स्वस्थ करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में कैट प्रोजेक्ट चलता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम जिसे बोलते हैं। तो उसमें योग के प्रयोग द्वारा हृदय रोगियों को स्वस्थ करते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन लेकर के आते हैं। यानी संगम युग में हम बाबा की याद, जो बाबा ने हमें बेफिक्र बनाया है वो, प्लस जो हमें थोड़ा जीवन शैली में बदलाव लाना है वो ला करके हम संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे बताते हैं कि ज्ञान के गुण का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, शांति के गुण का संबंध हमारे श्वसन तंत्र से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, प्रेम के गुण का संबंध हमारे हृदय से है। ऐसे ही सुख का संबंध या खुशी का संबंध हमारे पाचन तंत्र से है, और शक्तियाँ हमारे मांसपेशियाँ और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार हैं, और आनंद का गुण हमारे हार्मोन सिस्टम के लिए, प्यूरिटी हमारे स्किन और इम्यूनिटी के लिए गुण है। तो अगर किसी भी शरीर के अंग में रोग आया है, इसका मतलब उस गुण या शक्ति की कमी हुई है। मानो अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी रोग है, तो कहाँ ना कहाँ मेरे जीवन में शांति की कमी है। किसी बात को लेकर हम जल्दी अशांत हो जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं या भय में आ जाते हैं, वो शांति की कमी है। तो मन को मैं पुनः शांत करूं, शांति के सागर बाबा को याद करके मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में होकर के अगर अपने फेफड़ों को शांति के वाइब्रेशंस देती हूँ तो वो हील होता है। इलाज के साथ साथ वो वाइब्रेशंस भी हमें देने हैं। ऐसे ही हृदय के लिए, मानो हृदय में कोई बीमारी आती है, जो भी, चाहे वो ब्लॉकेज हुआ है या और भी कोई वॉल्व की प्रॉब्लम है, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं उससे संबंधित। तो ऐसी स्थिति में कहाँ ना कहाँ हमारे में प्रेम का गुण, चाहे स्वयं के प्रति चाहे औरों के प्रति, कम है। औरों के प्रति कहीं हमारे मन में नफरत की भावना या बदले की भावना या वैर विरोध की भावना जब हम संपर्क में आ रहे हैं तो ये प्रेम से ज़्यादा हावी हो रही हैं, तो उसका असर हमारे हृदय पर पड़ने लगता है। तो बाबा प्रेम का सागर है, मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर या प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा से उस प्रेम के गुण को अनुभव करते हुए वो वाइब्रेशंस मैं अपने हृदय को दूं। और जो मैंने बताया कि जो अपने यहाँ ये प्रोग्राम चलता है, इसमें हृदय रोगियों को ये सिखाया जाता है कि वो अपने जीवन शैली में ये परिवर्तन लाते हुए योग का अभ्यास करें। और जब वो करते हैं तो देखने में आता है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर उनके जो कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं वो रिवर्स होने लगते हैं, और अभी तक हजारों मरीज जो हैं वो उससे स्वस्थ हुए बिना बाईपास सर्जरी किए। तो इसका मतलब वो योग हमारा कार्य करता है। जब हमारा मन स्वस्थ होता है, मन की वृत्तियों का परिवर्तन होता है, तो वो जो रोग उत्पन्न कर रही थी वो भी हील होने लग जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। साथ में जैसे ये भी सिखाते हैं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, तो हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो हाई फाइबर डाइट और लो कोलेस्ट्रॉल, लो सॉल्ट और लो शुगर,
ये डाइट होनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट का मतलब है हम साबुत अनाज खाएं ज़्यादा, फल और सब्जियां इसमें हाई फाइबर होता है वो हम खाएं, और कम फैट, माना ज़्यादा तला हुआ, जैसे भले तला हुआ भोजन स्वादिष्ट लगता है लेकिन ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मीठा या बहुत अधिक नमक मसाले वाला भोजन जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी खाया वो अलग बात है। अब मानो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, भोग बनता है, ब्रह्मा भोजन बनता है, तो भी हमें ये देखना है कि मेरे शरीर की प्रकृति के अनुसार मुझे वो भोग और ब्रह्मा भोजन में से भी कितना खाना है। अगर मुझे कोई बीमारी है तो फिर मुझे जो परहेज रखनी है उसके अनुसार मुझे परहेज से ही खाना है, वो भोग की तरह ही मुझे खाना है ना। बाबा जो हैं वो भोग की वासना लेते हैं ना, ऐसे ही कहेंगे, बाबा भोग थोड़ी खाते हैं। तो हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें भी देखना है कि उस भोग में से कितना मुझे स्वीकार करना है जो मेरे स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। नहीं तो ऐसे नहीं हम एक्सक्यूज देते हैं, बाबा का भोग है ना, ये तो ब्रह्मा भोजन है, आज खा लेते हैं। फिर जो नहीं खाना चाहिए वो भी फिर हम खा लेते हैं। तो फिर हम जिम्मेवार हैं या बाबा जिम्मेवार है? हम सोचते हैं कि बाबा का भोग समझ करके हमने खाया ना, लेकिन जिम्मेवार हम हैं। हमें ये नॉलेज रखनी है कि मेरे खान पान मेरे प्रकृति के अनुसार कैसा होना चाहिए। और ऐसे ही रोज हमें कुछ समय व्यायाम करना है। अगर हम शारीरिक श्रम करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम सब मशीनों से काम करते हैं और हमारा शारीरिक श्रम नहीं के बराबर है। तो फिर अलग से हमें आधे घंटे का कम से कम समय निकाल करके व्यायाम करें या हम पैदल करें, और वो भी सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के पहले वो व्यायाम करना बेस्ट होता है। और रोज अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए। तो सोने से पहले अगर हम बाबा को याद करके बाबा की याद की गोदी में सोते हैं तो गहरी नींद होती है। अगर हम कोई चिंता लेकर के मन में सोएंगे तो फिर हमारी नींद उतनी गहरी नहीं होती है। फिर कई बार सपने भी इस तरह के होते हैं। तो ये अगर हम स्वास्थ्य के साधारण नियम जो हैं उन नियमों का भी पालन करते हैं, और समय पर जो बाबा ने हमें कर्म योग की विधि बताई है कर्म भोग के लिए, उस विधि का प्रयोग करते हैं, तो हम एवर हेल्दी अपने को महसूस करते हैं। भले शरीर में रोग आता है, लेकिन वो रोग कैसे आया और कैसे चला गया ना, उसका कष्ट हम महसूस नहीं करते हैं। और एवर हैप्पी के लिए हम कहेंगे कि हम तो स्वयं भाग्य विधाता के बच्चे बने हैं, जो खुशियों का सागर है, जो सदा सुख का दाता है। तो फिर भाग्य विधाता के बच्चे जो सर्व भाग्य दे रहा है, सर्व प्राप्तियां करा रहा है, वो खुश कैसे नहीं होंगे? हाँ, जिसके लिए हम कहते हैं पाना था सो पा लिया। उसको पाने के बाद और क्या पाना बाकी रहा? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? तो सबसे बड़ी खुशी हमारी कौन सी है? कि स्वयं भगवान ही हमारा अपना हो गया। हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, हम डायरेक्ट गॉडली स्टूडेंट हैं। तो जो प्राप्तियां हमें हुई इस ईश्वरीय जीवन में, उन प्राप्तियों को हम स्मृति में रखें। तो फिर खुशी के लिए ऐसे कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। खुशी को भी स्वास्थ्य से जोड़ा गया कि जितना हम खुश रहते हैं, जितना मन प्रसन्न है, जितना मन शक्तिशाली है, उतना ही हम स्वस्थ रहते हैं।
खुशियों के लिए आज दुनिया में लोग क्या क्या मेहनत करते हैं ना, लेकिन मिलती है अल्पकाल की खुशी। क्या मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि धन कमा लें, बहुत धन कमाएंगे तो शायद जीवन में खुश रहेंगे, या सोचते हैं मनपसंद सफलता मिल जाए तो शायद हम खुश रहेंगे, या जो भी अपनी इच्छाएं हैं, जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, उसे पूरा कर लें तो शायद हम खुश रहेंगे, या जो व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, है ना, वो हमें मिल जाए या उसके साथ हमारा संबंध हो, दोस्ती हो तो हम खुश रहेंगे, या नाम हो जाता है, नाम कमा लेते हैं तो खुशी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे कोई ना कोई प्राप्ति, और भी घूमने चले जाएंगे कहीं कुछ दिनों के लिए तो शायद कम से कम थोड़े समय के लिए तो तनाव और चिंता से मुक्त, या कोई पार्टियों में जाएं, क्लब में चले जाएं, या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, या शॉपिंग करने चले जाएं, इन्हें खुशियों का आधार बनाते हैं। तो जब तक वो प्राप्तियां हमें हुई, वो भी पक्का नहीं है कि होंगी या नहीं होंगी। देखते हैं कि उतना धन कमा लेते हैं लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो तो खुशी नहीं होती, कई बार वो धन और ही टेंशन ले आता है। तो बाबा कहता है आपकी खुशी का आधार हद की प्राप्ति नहीं है, भले ही इन आधारों पर हमें भी खुशी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है कि हमारी मनपसंद इच्छा पूरी हो जाए या प्राप्ति हो जाए तो हमें कोई खुशी नहीं होगी, खुशी होती है। लेकिन अगर नहीं भी हो, मानो अगर नहीं होती है तो हम क्या कहेंगे? अगर कोई दुख का कारण बनता है जीवन में, आते हैं ना विघ्न, तो आते हैं, समस्याएं भी आती हैं जीवन में, कष्ट भी आते हैं। ब्राह्मण बन गए इसका मतलब ये कोई गारंटी तो नहीं है कि ये सब नहीं होने वाला है। तो ये सब होते हुए भी, यानी दुख आते हुए भी, निराशा की स्थितियां पैदा होते हुए भी, या कोई नीरस वातावरण हो उसमें भी होते हुए भी मैं खुश हूं। इसको कहते हैं अविनाशी खुशी। क्योंकि बाबा ने जो हमें खुशी दी है वो कैसी खुशी है? बेहद की खुशी है, जिसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। जो इंद्रियों से परे का आत्मिक सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख हमें बाबा की याद से अनुभव होता है। और बाबा की याद तो हम कभी भी कर सकते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तब वो ईश्वरीय सुख हमें मिलता है, जिसके लिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो क्या हम उस सुख का अनुभव करते हैं ऐसी स्थितियों में जो विपरीत हैं, जो हमारी खुशी को गुम करने वाली हैं? तभी हम कहेंगे ना एवर हैप्पी। एवर हैप्पी का मतलब ये नहीं कि खुशी देने वाली परिस्थितियों में या खुशी देने वाले व्यक्तियों के साथ तो हम खुश हैं, लेकिन जब थोड़ी विपरीत हालात हो गए तो हमारा मूड ऑफ हो गया, तब हम उदास हो गए, तब हम परेशान हो गए। फिर किसी को हमसे पूछना पड़ रहा है क्या हो गया है आपको, क्या कहेंगे? एवर हैप्पी माना हर हाल में खुश। जिसको बाबा कहते हैं ना, कोई पूछे आपका हाल क्या है तो क्या कहो? क्या कहो? खुश हाल है, और चाल फरिश्तों जैसी चाल है। तो हर हाल में खुशहाल। उसके लिए एक बहुत बड़ा आधार जो हमें ब्राह्मण जीवन में मिला है वो है ज्ञान। जितना हम ज्ञान को स्मृति में रखते हैं, जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं, वो कितनी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, वो हमें कितना खुशी और नशे का अनुभव कराने वाली हैं। मैं कौन सी आत्मा हूँ ना, मैं कौन और मेरा कौन, जिसको बाबा कहता है। दादी कहती थी, दादी जानकी कहती थी कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये तीन जैसे दादी के मंत्र थे।
तो मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ मैं? तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई विशेष रतन हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ या कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो एक एक स्वमान को हम स्मृति में रखें, हर दिन कोई ऐसा स्वमान ले। मुरली में ही बाबा हमें स्वमान देते हैं, हर मुरली में होता है, तो उन्हें हम स्मृति में लाते हुए स्मृति स्वरूप बनेंगे। जितना हम स्मृति स्वरूप में रहेंगे वो खुशी हमें, ये नहीं कि बाबा तो कहता है, नहीं, जो बाबा ने कहा वो मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि भगवान ने हमें तीनों कालों की समझ दी है। तो अगर भगवान कह रहा है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो मुझे कह रहा है, तो इसका मतलब हम वो हैं तभी कह रहा है ना। हमें अपने आप पर कई बार विश्वास नहीं होता, क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्या मैं सचमुच इतनी श्रेष्ठ हूँ, विशेष हूँ? जो बाबा कह रहा है, कहाँ हम तो घर में रहने वाले साधारण साधारण काम करने वाले हैं, हम कहाँ इतने ऊंचे हो सकते हैं। कई बार ऐसा संशय के संकल्प आने लगते हैं। नहीं, कौन कह रहा है और किसने हमें हमारे भविष्य को देख करके ये कहा है? तो हम थे सचमुच, भूल गए अपने आप को, आज इस स्थिति में पहुंच गए। तो बाबा हमें फिर से वो स्मृति दिला रहे हैं। तो ज्ञान का श्रवण करना, जो हम बाबा की मुरली सुनते हैं, जिसके लिए गायन है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां आनंद विभोर हो जाते थे ना, उस मुरली में इतना सुख था। तो बाबा की मुरली ये यादगार, उसी का यादगार है ना। तो बाबा की मुरली हम सुनते हैं, वो भी हमारे सब दुखों को हरने वाली है। मन किसी भी बात को लेकर के थोड़ा उदास है या कोई बोझ आ गया मन पर, मुरली सुनी हमने, बाबा हमें ऐसी कोई बात कह देते हैं जो हमारे दिल को छूती है और हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, फिर से हमारी वो खुशी हमें मिल जाती है। तो इसीलिए मुरली का श्रवण करना रोज, बाबा हमें कहते हैं रोज हम मुरली सुने, कोई भी दिन हमारी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, वो हमें अविनाशी खुशी देने वाली है। और फिर उसका चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना, वो भी हमें करना है रोज मुरली का। तो जितना हम ज्ञान के रमन में रहेंगे उतना हमारी खुशी सदा ही कायम रहेगी। फिर हम सेवा करते हैं, सेवा करना माना दूसरों को खुशी देना। तो जब हम खुशी देते हैं तो वो दुआएं जो हमें मिलती हैं वो हमारी खुशी में वृद्धि करने वाली होती है। बाबा हमेशा कहते हैं कि सेवा सच्चे दिल से करो, निर्विघ्न सेवा करो, और जितना हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो सेवा हमें दुआओं का अनुभव कराती है। लेकिन अगर सेवा में हमारी स्थिति नीचे ऊपर हो रही है, जो सेवा हम कर रहे हैं वो हमें कोई उलझन पैदा कर रही है, या हम कहें कि हमारी खुशी से हमें नीचे ले आ रही है, तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, तो खुशी को प्राथमिकता देना है। भले ही वो सेवा हम समझ रहे हैं कि बहुत ऊंची सेवा है, लेकिन अगर वो सेवा मेरी खुशी को गुम करती है तो मुझे वो सेवा नहीं करनी है, लेकिन अपनी खुशी को कायम रखना है। तो बाबा ने हमें बेहद की जो प्राप्तियां कराई हैं, उन प्राप्तियों को स्मरण करके जो हमें बाबा भविष्य में भी कराने वाले हैं, आने वाले सतयुग में भी हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी बनने वाले हैं।
प्रकृति भी कितनी सुखदायी होगी। हाँ, हम ही पद्मा पदम पति बनने वाली आत्माएं हैं और कल्प कल्प हम ही बनेंगे, हम ही अधिकारी हैं। तो ऐसी स्मृतियां अपने को दिलानी है। तो अगर किसी भी कारण से थोड़ी हमारी खुशी ऊपर नीचे हुई, हम फिर से अपनी उस स्थिति में आ जाएंगे। और बाबा ने हमें एवर वेल्दी भी बनाया है। एवर हैप्पी के साथ साथ एवर वेल्दी। एवर वेल्दी हम विशेष ज्ञान धन से हैं। इस समय ज्ञान धन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धन है। बाबा ने हमें शक्तियों के खजाने और गुणों के खजाने, समय का भी धन कहेंगे हम। आज जो समय, वर्तमान समय, संगम युग का जो समय है, ये भी हमारे लिए धन है, क्योंकि इस समय के एक एक सेकंड में हम कदम में पद्मों की कमाई कर रहे हैं। बाबा नहीं कहता, बाबा के बच्चे बाबा की याद में एक कदम उठाते हैं। बाबा की श्रीमत के अनुसार एक कदम हम उठाते हैं और कदम में पद्मों की कमाई हमारी होती है। और अगर हमने एक सेकंड वेस्ट किया तो बाबा कहता है 1 वर्ष, पूरे कल्प के हिसाब से समझ लो तो वो 1 वर्ष चला गया। और ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये बिजनेस या ऐसा बड़ा बिजनेस बाबा कहता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो दिन में करोड़ कमाता होगा, लेकिन एक कदम उठा के पदम कमा ले, ऐसा बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो अब दिखाई तो नहीं देते हैं कि हम पद्मों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो कमाई हमारी जमा होती जाती है। तो भले ही देखने में हम साधारण हैं दुनिया की भेंट में, जैसे बाबा कई बार कहते हैं हाँ कि दुनिया में VVIP हैं, भगवान की नजर उन पर नहीं पड़ी। किस पर नजर पड़ी? बाबा जो है वो बाबा के भोले गरीब निवास बच्चे हैं, वो भगवान की नजरों में VVIP हैं। तो ऐसे ही हम बाबा के जो हैं वो बड़े ते बड़े बिजनेसमैन बच्चे हैं। तो हम जो कमाई करने वाले हैं वो अविनाशी कमाई है। और जो ज्ञान धन हमारे पास है, वो ज्ञान धन स्थूल धन को भी लाने वाला है। स्थूल धन की कमाई को वैसे दुनिया में बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में धन को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसे मानते हैं कि धन है तो ही आपकी शक्ति है, आपकी प्रतिष्ठा है। अगर धन नहीं है तो वो प्रतिष्ठा नहीं है। बाबा कहता है कि ये धन, ज्ञान धन आपके लिए उस कमाई का भी साधन है। दुनिया में भी कोई अगर ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो स्थूल धन की भी वैसी ही कमाई करते हैं ना, वो भी अधिक कमाते हैं। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो इससे हमारी जो स्थूल आवश्यकताएं हैं वो भी सहज पूरी होती हैं, क्योंकि ज्ञान धन प्रकृति को दासी बनाने वाला है, या हमारी वो आवश्यकताओं को सहज पूरी करने वाला है। बाबा तो कई बार कहते हैं कि आप संकल्प करें, उससे पहले ही आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। और ये भी बाबा कहते हैं कि लास्ट में भी कई बार जब ऐसा होगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा के बच्चों को याद की, बाबा के याद की, प्यार की दाल रोटी अंत तक मिलती रहेगी, ये गारंटी है। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था। तो 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा बाबा, लेकिन दाल रोटी जरूर खिलाने के लिए बाबा अपने बच्चों को बंधा हुआ है। तो सब महसूस करते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, पूरी होती है ना। कोविड के समय में लोगों ने कितनी मुश्किलों का अनुभव किया, हाँ, लेकिन हम बाबा के बच्चे, जो हम उनके अनुभव सुनते हैं बाबा के बच्चों के,
कितने वंडरफुल उन्होंने अनुभव किए उस समय पर, कि घर में थे लेकिन कैसे बाबा की कदम कदम पर हमको मदद मिलती रही। तो ज्ञान धन जो हमारा है, वो ज्ञान धन हमें भविष्य में भी पद्मा पदम पति बनाने वाला है। आज हम केवल 21 जन्मों की नहीं, पूरे कल्प की जो कमाई कर रहे हैं वो अभी ही हम कर रहे हैं। और जैसे कहा कि जो खुशी है हमारी, धन के आधार पर भी खुशी होती है, पर कई बार क्या होता है, हम दूसरों से तुलना करते हैं। हमारी जो स्थूल प्राप्तियां होती है ना, उसकी हम दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं। धन के आधार पर वैभव होते हैं लोगों के पास, तो हम देखते हैं इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। हमारी खुशी कम होती है जब हम दूसरों को देखते हैं। अपने आप में हम संतुष्ट होते हैं कई बार जो बाबा से हमें मिला है, लेकिन इसके पास ये विशेषता है, ये भाग्य है, हाँ, या कहेंगे कि ये पार्ट है इसका, तो या तो ईर्ष्या में आ जाएंगे या दिल शिकस्त हो जाएंगे। दोनों ही अगर हुआ तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। दिल शिकस्त होंगे तो सोचेंगे पता नहीं ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाँ, या मेरा भाग्य ही भगवान ने ऐसा बनाया है। तो जैसे वो उमंग उत्साह पुरुषार्थ करने का कम हो जाता है। लेकिन अगर ईर्ष्या में आए तो बाबा कहता है कि उसके बजाय ये सोचो, अपने आप में देखो भगवान ने मुझे क्या विशेषता दी है। अगर उसको कुछ प्राप्ति हुई है तो मुझे भी है। जो भी ब्राह्मण बने हैं वो ब्राह्मणों में विशेषता है ही है। ऐसा कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप विशेष हैं तभी बाबा के बने हैं। तो 108 क्या 16,000, बाबा कहते हैं जो 9 लाख भी सतयुग की आदि जनसंख्या, आदि जो आत्माएं हैं, उनमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो अपनी विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। तो जब हम उस विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो वो विशेषता और विशेषताओं को भी लाएगी। फिर चाहे भले ही स्थूल योग्यता क्यों ना हो, दोनों प्रकार की योग्यता होती है। सूक्ष्म योग्यताएं भी होती हैं तो स्थूल योग्यता भी होती है। अब मानो किसी में खाना बनाने की ही विशेषता है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और वही बाबा की सेवा में लगा दिया। जैसे बाबा भोली दादी का मिसाल देता है। भोली दादी हमारे यज्ञ में थी जो पूरा भंडारा संभालते थे। तो जैसे दादियों को याद करते थे ऐसे भोली दादी को भी याद करते थे। हाँ, खाली वो किचन ही संभालते थे, लेकिन उससे वो सबको सुख देते थे। कोई कभी भी आ जाए, आधी रात को भी आ जाए, उसको खाना जरूर मिलेगा ना। ये दादी की विशेषता थी। तो हम अपनी विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो हमारी विशेषताएं बढ़ती जाएंगी। बाबा कई बार कहते हैं 1 के आगे अगर 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के आगे 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और ऐसे हम संपन्न बन जाएंगे। तो जब हम सर्वगुण संपन्न हो गए, सर्व प्राप्ति संपन्न अपने को अनुभव करेंगे, तो दोनों ही संपन्नता हो गई और हमारी खुशी भी कायम रहेगी। तो कभी भी दूसरों को देख करके ना तो दिल शिकस्त होना है, ना ईर्ष्या में आना है, लेकिन अपना भाग्य, जो मेरा भाग्य, क्योंकि इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है, हम सब जानते हैं। तो हर एक की प्रारब्ध भी अपनी अपनी है। तो मुझे अपने ही पार्ट में रह करके अपने ही पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनानी है। तो ड्रामा के राजों को भी हम जितना यूज करते हैं, जो ज्ञान के राज बाबा ने हमें स्पष्ट किए हैं, तो वो भी हमें एवर हैप्पी और एवर वेल्दी रखते हैं। तो इस तरह से हम वर्तमान समय संगम युग पर भी एवर हेल्दी, एवर हैप्पी और एवर वेल्दी हैं, और हम ये अपने अनुभव को सदा बनाए रख सकते हैं। भविष्य तो हमारा है ही है। ओम शांति।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।